लालची मिठाई वाला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक मिठाई वाला रहता था। उसका नाम हरि था। हरि की दुकान गांव की सबसे प्रसिद्ध मिठाई की दुकान थी। उसकी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट होती थीं कि लोग दूर दूर से मिठाई खरीदने आते थे। लेकिन हरि बहुत ही लालची था और हमेशा अधिक लाभ कमाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन हरि ने सोचा, अगर मैं मिठाई में मिलावट करूं और घटिया सामग्री का उपयोग करूं तो मैं अधिक पैसे कमा सकता हूं। उसने अपनी मिठाइयों में घटिया सामग्री मिलानी शुरू कर दी। उसकी मिठाइयाँ पहले जैसी स्वादिष्ट नहीं रहीं, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं चला और वे अब भी उसकी दुकान से मिठाई खरीदते रहे। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव वालों से पूछा, इस गांव में सबसे अच्छी मिठाई कहाँ मिलती है? गांव वालों ने साधु बाबा को हरि की दुकान का पता बताया। साधु बाबा हरि की दुकान पर गए और वहां से कुछ मिठाइयाँ खरीदी। उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा खाया और तुरंत ही उन्हें पता चल गया कि मिठाई में मिलावट है। साधु बाबा ने हरि से कहा, यह मिठाई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसमें मिलावट की गई है। हरि ने यह सुनकर गुस्से में आकर कहा, तुम्हें क्या पता मिठाइयों के बारे में? मेरी मिठाइयाँ सबसे अच्छी हैं। साधु बाबा ने कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। लालच बहुत बुरी चीज है। अगर तुम अपने ग्राहकों को अच्छी मिठाई नहीं दोगे तो एक दिन तुम्हारे ग्राहक तुमसे दूर हो जाएंगे। हरि ने साधु बाबा की बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी मिलावट जारी रखी। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि हरि की मिठाइयाँ पहले जैसी नहीं रहीं और वे बीमार पड़ने लगे। लोगों ने हरि की दुकान से मिठाई खरीदना बंद कर दिया। हरि का व्यवसाय ठप हो गया और वह बहुत परेशान हो गया। हरि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह साधु बाबा के पास गया। उसने उनसे माफी मांगी और कहा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और लालच में आकर मिलावट की। अब मेरा व्यवसाय बर्बाद हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दें और मुझे सही रास्ता दिखाएं। साधु बाबा ने हरि को माफ कर दिया और उसे सलाह दी, अगर तुम अपनी मिठाइयों में फिर से अच्छी और शुद्ध सामग्री का उपयोग करोगे और अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करोगे तो तुम्हारा व्यवसाय फिर से चलने लगेगा। हरि ने साधु बाबा की सलाह मानी और अपनी मिठाइयों में शुद्ध सामग्री का उपयोग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से हरि पर लौट आया और उसका व्यवसाय फिर से चल पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच से हमेशा नुकसान होता है और ईमानदारी से काम करने में ही सच्ची सफलता और खुशी मिलती है।